Hello, welcome back to our YouTube channel. I am CS Ashwini Shyam and you are watching CS Thanvi Sisters. Recently I was reading Bhagavatam and I came across a text जो पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग लगा एंड आई फेल्ट दैट यस, जो मैं लाइफ में मैंने अभी तक जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, आई वॉज सो हैप्पी एंड सो एस्टोनिश्ड टू see those things written somewhere in black and white. Means it was like really a very good feeling that I got when I read it. And कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया that yes, certain things in life are harsh but they are truth. So I thought कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये चीज़ शेयर करूँ, शायद मुझे जिस तरीके से इस चीज़ ने हेल्प किया है आपको भी हेल्प करे. Now let us read it together. ये टेक्स्ट कुछ यहाँ मैंने रीड किया था. इट वॉज यो. सो इट वॉज रिटर्न इन दिस बुक दैट हाउ इज इट दैट वन कैन बिकम अट्रैक्टिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन शुड बी वेल्दी, देन ही बिकम्स अट्रैक्टिव. इफ ही इज़ पावरफुल he becomes attractive. If he is famous he becomes attractive, and if he has beauty he becomes attractive. So see, it's written here that from the practical experience we can observe that one is attractive because of 6 things. Means लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपकी कंपनी पसंद करेंगे अगर आप में ये 6 चीज़ें हैं तो. फर्स्ट इज़ वेल्थ, सेकेंड पावर, थर्ड फेम, फोर्थ ब्यूटी, फिफ्थ विजडम and sixth is renunciation. So the first one is wealth. Yeah, this is so true कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो इवन योर फैमिली मेम्बर्स विल नॉट रिस्पेक्ट यू. भले ही आप कितने अच्छे इंसान क्यों ना हो, कितने प्योर हार्ट प्योर सोल क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके फैमिली में भी रिस्पेक्ट नहीं होगी. दिस इज़ हार्श बट येस, दिस इज़ द ट्रुथ. तो प्लीज़ इसे नोट कर लेना. सेकेंड वन इज़ पावर. एब्सोल्युटली, जिसके पास पावर है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी, और जिसके पास पावर नहीं है, फिर चाहे वो कितना ही सच क्यों ना बोल रहा हो, बट अगर उसके पास पावर नहीं है वो अकेला ही खड़ा रहेगा. आपने ये तो सुना ही होगा दैट सक्सेस ऑलवेज हैव कंपेनियंस बट फेलियर्स डोंट. सो येस, आपको अपना जो भी एक अच्छा साइड है, जो भी है, वो आप मेंटेन रखिए, बट उसके साथ यू हैव टू एम दैट यू शुड हैव पावर एज वेल. नहीं तो आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई किसी काम की नहीं रहेगी. देन द थर्ड वन इज़ फेम. फेम हियर अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि आप जो भी इंडस्ट्री में हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें यू शुड बी परफेक्ट. भले ही आप एक लोकेलिटी में एक स्टॉल पर कोई वड़ा पाव या चाय ही क्यों ना सेल कर रहे हो, बट इस लोकेलिटी के आप सबसे बेस्ट वड़ा पाव या फिर चाय सेलर होने चाहिए. सो आप जो भी इंडस्ट्री में हो उसमें ट्राई टू गिव योर परफेक्ट, ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ट्राई टू बी योर परफेक्ट. मीन्स आप अपनी इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहे हैं और आपसे अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आपने इंडस्ट्री बदल दी. डोंट डू दैट. स्ट्राइव कि आप उस एरिया में, उस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेहतर और एकदम बेस्ट बनकर आएँ, और अपना जो परफेक्ट होता है ना वो आप बाहर निकालें. देन द फोर्थ वन इज़ ब्यूटी. नाउ ब्यूटी बहुत लोगों के लिए ऐसा होता है दैट ब्यूटी इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द आउटसाइड ब्यूटी, द मेकअप, और मतलब वो सब मेकअप और वो सब से आप कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हो. अभी तो फिल्टर्स का भी ज़माना है, तो ब्यूटी तो आप इस तरीके से अचीव कर सकते हैं. बट आई डोंट थिंक दैट ये उस ब्यूटी की बात हो रही है विच इज़ फ्रॉम आउटसाइड. दे आर टॉकिंग अबाउट द इनसाइड ब्यूटी. येस, इनसाइड ब्यूटी मीन्स कि आपका जो फेस है, आपका जो पर्सनालिटी है, वो किसी मेकअप से शाइन ना करे, वो शाइन करे बिकॉज ऑफ योर सक्सेस, बिकॉज ऑफ योर ग्रोथ, एंड बिकॉज ऑफ द नॉलेज यू हैव गॉट इन योर लाइफ. सो दैट्स वॉट मैटर्स. सो आप जो भी आज काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई जॉब में हो, मेक श्योर कि उसमें आप अपना बेस्ट दे रहे हैं. एंड द डे यू विल बी बेस्ट इन योर प्लेस, बेस्ट इन योर इंडस्ट्री, ब्यूटी, शाइन, ग्लो, ये सब कुछ अपने आप आ जाएगा. नेक्स्ट इज़
फिफ्थ वन, विजडम। अब बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स अलग अलग डिग्रीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना 100% दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, मैं बोलूँगी अपना सारा कंफर्ट जोन्स छोड़ देते हैं और पढ़ाई करते हैं। बट कितने लोग विजडम से काम नहीं कर पाते, सिर्फ रट लेंगे चीज़ों को और एग्ज़ाम पास कर लेंगे। नो, you are not working, you are not leaving all your comfort zones just for a piece of paper. अगर आपके पास में डिग्री है बट आपके पास विजडम नहीं है, विजडम मीन्स कैसे आप उस डिग्री का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप उससे पावर, वेल्थ और ये सब अर्न कर सकते हैं। अगर ये विजडम ही आपके पास नहीं है एंड आपके पास ट्रू नॉलेज नहीं है, आपने किताबें रट तो ली बट उस किताबों में ट्रू मीनिंग क्या था ये आप अगर समझे ही नहीं तो आपकी वो डिग्री वेस्ट है। इवन इफ अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है बट आपके पास विजडम है, यू विल बी मोर हैप्पियर देन अ पर्सन जिसके पास डिग्री है। सो ऑल दोज स्टूडेंट्स जो आज मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ बेटा डू नॉट फोकस ऑन अचीविंग अ पीस ऑफ पेपर, फोकस ऑन अचीविंग द ट्रू नॉलेज, द ट्रू विजडम इन विच एवर इंडस्ट्री यू आर। The sixth one is renunciation. Now renunciation means to give up. अब इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, हर कोई रीडर अपने अपने हिसाब से चीज़ों का मीनिंग निकालता है। अकॉर्डिंग टू मी renunciation मीन्स आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें लर्न टू गिव एंड नॉट टू आस्क, दैट इज़ renunciation for me. Means when you are working in a particular company or you are in any particular industry, focus on giving your best instead of thinking कि आपको सामने से क्या मिल रहा है। Yes, it matters, क्योंकि अगर आपको सामने से कुछ नहीं मिल रहा है, आपको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी ख़त्म होती जा रही है, तो आप उतना अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट, बट अंदर ही अंदर अगर आप बेग करते रहोगे दैट यू वांट दिस, यू वांट रिकॉग्निशन, यू वांट वैलिडेशन, यू वांट एप्रिसिएशन, अप्रेजल फॉर योर वर्क, आपको कभी नहीं मिलेगा। सो स्टॉप बेगिंग फॉर समथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, स्टॉप बेगिंग फॉर दैट। इवन इन एनी रिलेशन, स्टॉप बेगिंग फॉर केयर, लव, अफेक्शन, कि कोई आपको समझे, अंडरस्टैंडिंग, स्टॉप बेगिंग फॉर दैट। जिस दिन, ट्रस्ट मी, जिस दिन आप बेग करना अंदर से छोड़ देंगे एंड यू विल बी वॉट यू आर, यू हैव टू बी वॉट यू आर। जो आप हैं आपको हर बार उससे चेंज नहीं करना। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ बट नॉट चेंज एवरी टाइम जस्ट टू फिट विथ समबडी एल्स। सो यू हैव टू बी योर सेल्फ, और जो पर्सन या जो जॉब, जो इंडस्ट्री अगर वो आपकी है ना तो वो आपके पास ही रहेगी। यू आर नॉट सपोज टू बेग फॉर दैट। येस, यू शुड वर्क हार्ड फॉर दैट, यू शुड पुट इन एफर्ट्स फॉर दैट, बट यू शुड नॉट बेग फॉर दैट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो ये 6 थिंग्स मैंने आज आपके सामने यहाँ पर रीड की। नाउ एक स्मॉल थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, in all these 6 things, nowhere it is written degree, that you need a degree to be attractive or to be successful in life. No, you don't need a degree. I myself is a CS, I myself has done a degree, and I myself is saying that yes, you don't need a degree to be successful. You need these 6 things to be successful, and degree helps you to achieve these things. तो अगर आपको लग रहा है कि डिग्री सिर्फ रट के आप एक पीस ऑफ पेपर अचीव कर लेंगे और उसके बाद ये 6 थिंग्स से आप अगर एक भी चीज़ उस डिग्री से अचीव नहीं कर पा रहे, सो दैट डिग्री इज़ अ वेस्ट। सो आई होप मैं काफ़ी अच्छे से आपके साथ ये कम्युनिकेट कर पाई हूँ कि मैंने क्या रीड किया और मैंने किस तरीके से ये चीज़ को समझा अकॉर्डिंग टू माय लाइफ एक्सपीरियंसेस। शायद किसी और को भी ये आंसर्स की तलाश हो और आप ये वीडियो तक पहुँचे हो। ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, आप भी कुछ सवालों के जवाब खोज रहे होंगे एंड आपको वो जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिले होंगे। आई होप टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, take care and stay blessed.